करण, तू मेरी बहन से शादी कर ले। उसके बदले मैं तुझे ढेर सारा दहेज और जितने पैसे तुझे चाहिए उतने पेटी भर के पैसे तुझे दूंगा और तुझे कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दूंगा। बस तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तू इस घर का नौकर नहीं दामाद बन जा। बता, तू राजी है? भैया, आप ये क्या कह रहे हो? आपको अच्छे से पता है कि ये हमारे घर का नौकर है। आप फिर भी मेरी शादी इससे कराना चाहते हो? साहब, छोटी मालकिन सही तो कह रही है। मैं इनसे शादी भला कैसे कर सकता हूँ? आप कहाँ और मैं कहाँ? देख करण, मुझे ना नहीं सुननी। मैं इसका बड़ा भाई हूँ और मैं इसकी शादी तुझसे ही कराना चाहता हूँ। भैया, ये सब आप क्या बोले जा रहे हो? ये हमारे घर का नौकर है, नौकर। भैया, आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इससे शादी करूंगी? मैं इससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैंने जो सोचा है वो होके ही रहेगा। ये बात तू भी समझ ले। समझ में आया? लड़कों की कमी है क्या? हजारों रिश्ते आते हैं मेरे लिए। आप मेरी शादी किससे भी करा दो, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? जब तू इस नौकर से प्यार करती है तो मैं तेरी शादी इससे नहीं तो किससे कराऊंगा? भैया, आपको हो क्या गया है? आप इतना घटिया इल्जाम मेरे पे कैसे लगा सकते हो? मैं आपकी छोटी बहन हूँ और मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ रहे हो। आपको मुझ पे इतना विश्वास भी नहीं है कि मैं इस नौकर से प्यार करूंगी। सुन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं बचपन से ही तुझे अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मुझे अच्छे से पता है तू क्या करती है और क्या नहीं। अगर मैंने तेरी शादी इससे नहीं कराई तो तू भाग जाएगी और भागने के बाद कितनी बदनामी होगी तू नहीं जानती। इसलिए मैंने सोच समझ के फैसला किया है, तू इससे शादी करेगी मतलब करेगी। भैया प्लीज, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखोगे और आप कैसे ये सोच सकते हो कि मैं इसके साथ भाग के शादी करूंगी? बस करो भैया। साहब, छोटी मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। इनके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बस चुप हो जा, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम दोनों के बारे में। अच्छा, तो आपको सब मालूम है ना? तो बताओ, आपको ऐसा क्या पता है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते? तो सुन, ये हमारे घर में नौकर बनने का ढोंग रच रहा है और तुम दोनों कॉलेज टाइम से ही प्यार करते हो। बोल अब, ये झूठ है या सच है? भैया, वो दरअसल। रुचिका, कम से कम अब तो सच बोल दो। हाँ भैया, ये सच है, पर आपको कैसे पता? कल जब मैं काम से बाहर जा रहा था तो नीचे जाके मुझे याद आया कि मैं अपना कुछ सामान भूल गया हूँ और जब मैं वापस आया तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे? भैया को सब बता भी नहीं सकते। हम बस ऐसे ही मिलते रहेंगे या कभी हमारी शादी होगी भी? रुचिका, मुझे भी ऐसे चुप चुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम तो कॉलेज टाइम से साथ हैं और मैं भी तो सिर्फ नौकर बनने का नाटक कर रहा हूँ ना, ताकि तुमसे रोज मिल सकूँ। पर भैया को कैसे बताएं? अगर वो नहीं माने और तुम्हारी किसी और से शादी करा दी तो? नहीं करण, मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करण। हम दोनों भाग जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों की शादी करा दूँ। और रुचिका, लाइफ में एक बात ध्यान रखना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ जाती है। तुम मुझसे एक बार बोल कर तो देखती, एक बार मुझसे बात तो करती। भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे डर लगता था कि मैं पता नहीं कैसे आपको ये सब बताऊंगी, लेकिन मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है भैया। आपने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हर ख्वाहिश पूरी करी और बदले में मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला। सॉरी भैया। हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दो। ये सच है कि मैं रुचिका से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर भी था कि आप इस बात से कहीं
नाराज ना हो जाओ। भैया, हम दोनों ने आपको धोखे में रखा। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम दोनों ने कभी मुझे सच बताने की कोशिश भी नहीं की। प्यार करना गलत बात नहीं है, किसी को धोखे में रखना, किसी से झूठ पे झूठ बोलना, ये बहुत गलत बात है। अगर ये बात तुम दोनों मुझे पहले बता देते तब भी मैं तुम दोनों की शादी अच्छे से करा देता। अगर प्यार करते हो तो कम से कम कोशिश तो करते बताने की। किसी घर वाले अपने बच्चों को बुरा थोड़ा चाहते, एक ना एक दिन सभी मान जाते। आखिर वो अपने बच्चों की खुशी तो चाहते। रुचिका, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है और मैंने तुम्हें कितनी अच्छी चीज़ सिखाई। तो रुचिका, कम से कम मुझसे बात करती। मैंने इतना सब कमाया किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। मैं इतना सब लेके कहाँ जाऊँगा? जो है तेरा है। करण, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखोगे और उसे कभी धोखा नहीं दोगे। भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं रुचिका का हमेशा ख्याल रखूंगा जिस तरह से आपने उसका आज तक ख्याल रखा है। अब मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगा।